Good morning, students. Today we are going to continue fifth chapter of science. Students, लास्ट वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे चैप्टर से रिलेटेड. उन्हीं के बेसिस पर मैंने आपको ये चेक पॉइंट फिल करने के लिए दिया था होमवर्क में. स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये कर लिया होगा. एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए आंसर्स को. देखिए, फर्स्ट फिलअप क्या था हमारे पास. द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच समथिंग कैन बी डिवाइडेड इज नोन एज ए और एन डैश. वो सबसे छोटे यूनिट जिसमें हम किसी चीज को डिवाइड कर सकते हैं वो क्या होती है. हमारे पास एटम होता है. स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या होती है? एटम होती है. ओके, सो आंसर विल बी एटम. और यहाँ पर आर्टिकल्स हैं ए और एन. ए और एन में से एटम के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा. सो आंसर विल बी एन, एटम. नाउ बी पार्ट. एटम्स ऑफ वन टाइप आर कॉल्ड डैश. एक ही टाइप के एटम्स जब हम लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी पार्ट. Substances which have atoms of two or more elements are known as dash. ऐसे substances जिनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी कंपाउंड्स. देयर आर अबाउट डैश एलिमेंट्स इन नेचर. नियर अबाउट कितने एलिमेंट्स बताए थे मैंने जब चैप्टर करवाया? 118. So answer will be 118. Substances of only one type of molecules are called dash. एक ही टाइप के मोलिक्यूल्स से बना जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. सो आंसर विल बी प्योर सब्सटेंसेस. स्टूडेंट्स, आपने अगर चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे, फिलअप्स भी और ट्रू फॉल्स भी. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने चैप्टर को अच्छे से रीड करना है. नाउ ट्रू फॉल्स में ए पार्ट में क्या गिवन है? एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर. एटम्स ऐसी यूनिट होती है सब्सटेंस की जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती. बिल्कुल सही बात है. सो आंसर विल बी ट्रू. एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकेला, बट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ बी पार्ट. एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम अकेले तो एग्जिस्ट करते नहीं, वो कंबाइन हो जाते हैं फिक्स्ड रेशियो में. क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए. सो दिस इज ट्रू. नाउ सी पार्ट. कॉमन सॉल्ट इज अ कंपाउंड. जब हमने कंपाउंड्स के एग्जाम्पल किए स्टूडेंट्स तो वहां पर आया था हमारे पास कॉमन सॉल्ट. तो ये जो कॉमन सॉल्ट है स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड का एग्जांपल है. सो इट इज ट्रू. नाउ डी पार्ट. द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मिक्सचर्स लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. इसमें क्या बोला गया है कि जो मिक्सचर के एलिमेंट्स होते हैं वो मिक्सचर बनाने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं, लूज कर देते हैं. बट ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स. जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बनी ही रहती हैं, रिटेन रहती हैं. सो इट विल बी फॉल्स. ई पार्ट. द एलिमेंट्स इन अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी इजीली सीन. इसने कहा कि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स उनको हम इजीली सी कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं. बिल्कुल सही बात है. होमोजीनियस के एलिमेंट्स को हम नहीं देख पाते हैं, बट हिट्रो के तो देख पाते हैं ना. सो इट विल बी ट्रू. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर. किसी मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के मेथड. देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. अलग अलग मेथड्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. और वो मेथड किस पे डिपेंड करते हैं? जो डिजायरेबल, जो हमें चाहिए, और जो नहीं चाहिए. ऐसा कंस्टिट्यूएंट जो हमें चाहिए और जो नहीं चाहिए उस की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं ये मेथड. टू सेपरेट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ए प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स व्हिच द अदर कंस्टिट्यूएंट डज नॉट हैव इज यूज्ड. अब अगर हमें कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करना है स्टूडेंट्स तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं एक सब्सटेंस की, एक कंस्टिट्यूएंट की जो दूसरे के पास नहीं होती है. देखिए एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. फॉर एग्जांपल, इन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सेंट, आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. देखिए, अगर हमारे पास मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स का और सैंड का, रेत का और आयरन के छोटे छोटे पीसेज लिए हैं आपने. अब देखिए, आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है
जो सैंड के पास नहीं होती, रेत के पास नहीं होती है, तो यही प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। सैंड इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, सो ए मैग्नेट कैन बी यूज टू अट्रैक्ट एंड पुल आउट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम द मिक्सचर। मैग्नेट का यूज किसके लिए कर लेंगे हम? आयरन की फिलिंग्स को अलग करने के लिए। और हमें क्या बची मिल जाएगी फिर? सैंड बची मिल जाएगी। द सैंड पार्टिकल्स वुड स्टे बिहाइंड। ओके स्टूडेंट्स, सैंड हमारे बर्तन में बची रह जाएगी, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक एक्टिविटी और गिवन है आपको। मिक्स सम आयरन नेल्स इन अ टब फुल ऑफ सैंड। एक टब में रेत रखी हुई है, उसमें आपने कुछ आयरन के नेल्स, लोहे की कीलें जो है वो मिक्स कर दी हैं। देखिए, टेक अ मैग्नेट एंड होल्ड इट क्लोज अबव द मिक्सचर। आपने एक मैग्नेट ली और मिक्सचर के थोड़ा सा क्लोज इसको पकड़ लिया यहाँ से हैंड से। ओके, फिर क्या हुआ? यू विल सी दैट द आयरन नेल्स विल स्टिक टू द मैग्नेट। आप क्या देखेंगे? जो आयरन नेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट की तरफ। इन दिस वे यू विल बी एबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और इसी तरीके से आप जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स थे, आयरन नेल्स और सैंड, उनको अलग अलग कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मैग्नेट के हेल्प से मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स। सॉलिड्स को दूसरे सॉलिड से अलग करना। देखिए स्टूडेंट्स, इन अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स आर वेट, साइज, शेप, कलर, डेंसिटी, स्टेबिलिटी, solubility and magnetism of the constituent substances। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स का, अब उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स के पास कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं? वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? वेट, साइज, शेप, कलर, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी, मैग्नेटिज्म। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ दिस टाइप आर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं इसके लिए हमारे पास वो क्या होते हैं? थ्रेशिंग एंड विनोइंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दीज मेथड्स। फर्स्ट वन इज थ्रेशिंग। देखिए स्टूडेंट्स, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग wheat grains from the stalks after harvesting the crop। हार्वेस्टिंग मीन्स क्रॉप के काटने के बाद हम क्या करेंगे? थ्रेशिंग करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हीट ग्रेन्स को स्टेल्क से अलग किया जाता है। स्टेल्क क्या होती है? जैसे ये आपके पास व्हीट प्लांट है एक, ये जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, इसको हम स्टेल्क बोलते हैं। यहाँ पर हमारे व्हीट ग्रेन्स हैं, व्हीट ग्रेन्स को इस स्टेल्क से अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इन दिस मेथड द हार्वेस्टेड क्रॉप सच एज व्हीट इज आइदर बीटन ऑन ए हार्ड सरफेस टू लूजन द चैफ फ्रॉम द ग्रेन और इट इज डन बाय यूजिंग मैकेनिकल थ्रेशर। अब देखो इस मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी क्रॉप है कटी हुई, हार्वेस्टेड जो क्रॉप है हमारी, उसको किसी हार्ड सरफेस पे बीट किया जाता है, बार बार हिट किया जाता है उसको। लाइक कोई ड्रम ले सकते हैं आप, उसके ऊपर बार बार हिट किया जाता है। फिर क्या होगा? जो चैफ होगा स्टूडेंट्स, चैफ मीन्स हस्क सराउंडिंग ए सीड। जो व्हीट का जो बीज है स्टूडेंट्स, उसकी आउटर जो पार्ट होता है उसको चैफ बोलते हैं। उसको अलग करने के लिए क्या होता है? ये थ्रेशिंग मेथड होता है हमारे पास। ओके, अगर चैफ हमारा ग्रेन से अलग हो गया तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्या होगा? थ्रेशिंग में हम अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप को किसी हार्ड सरफेस पर बार बार मारेंगे, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? उसमें से चैफ जो है वो ग्रेन से अलग हो जाएगा, और हमें चाहिए तो ग्रेन ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें हम ये मैकेनिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मशीन होती हैं हमारे पास, थ्रेशर्स होते हैं, उनकी हेल्प से भी हम थ्रेशिंग प्रोसेस कर सकते हैं, और ये मैनुअली भी हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट मेथड इज, और स्टूडेंट्स आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है, ये यहाँ पर स्टेल्क्स पड़े हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसका जो ये बंडल है, स्टेल्क्स का बंडल है, यहाँ पर कोई हार्ड सरफेस है, इसके ऊपर बार बार इसको हिट किया जा रहा है, तो ग्रेन्स से चैफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अलग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट विनोइंग। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चैफ। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेन्स से चैफ को अलग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? थ्रेशिंग प्रोसेस में क्या हुआ है?
ग्रेन्स स्टैल्क से अलग हो गई हैं और वो चैफ के साथ मिक्स्ड हैं। अगर हमें अब ग्रेन्स को चैफ के साथ, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके साथ, उससे क्या करना है स्टूडेंट्स, अलग करना है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ। चैफ से अलग करना है। चैफ जो होता है स्टूडेंट्स वो हल्का होता है, ग्रेन जो होता है हैवी होता है। अब विनोइंग प्रोसेस में क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज वेरी लाइट इन वेट देन it can be separated from the other constituents of the mixture by blowing it away। हवा, जैसे हम फैन का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा, फैन चला देते हैं एक साइड पर, किसी ट्रे के अंदर हम क्या अपना चैफ और जो ग्रेन है उसका मिक्सचर ले लेते हैं। अब धीरे धीरे इसको नीचे डालते हैं, थोड़ी सी हाइट से डालते हैं, तो ये क्या होता है, जो हल्का चैफ होता है वो अलग हो जाता है और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो डाउन साइड आ जाते हैं हमारे पास। ओके, देखिए, in this the threshed grain is placed on a tray and is allowed to fall from a height से गिराया जाता है उनको। the lighter chaff is blown away with the wind while the heavier grains fall straight down to the ground and get separated। क्या होता है, जो ग्रेन है, जो दाना है, जो वीट का दाना है या चावल का दाना कह सकते हैं, वो अलग हो जाएगा और जो चैफ है स्टूडेंट्स, जो आउटर कवरिंग है, जो हल्की होती है, वो दूर चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये थ्रेशिंग और विनोइंग मेथड करना है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इनकी डेफिनेशंस आपको नोटबुक में राइट भी करनी है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। रिमूविंग अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय पिकिंग देम अप एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम ए मिक्सचर इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अनडिजायरेबल चीज़ों को रिमूव करना अपने मिक्सचर में से बाय पिकिंग देम अप, उनको चुन के उठाना, पिक मीन्स उठा लेना उनको, एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम द मिक्सचर, और मिक्सचर से अलग हो जाएंगे, फिर इस मेथड को क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, ये आपकी जो मदर है वो घर पे भी इसको कई बार करती होंगी। दिस मेथड इज यूजुअली used when the substances to be separated differs on the basis of its shape, size and color or is present in a small quantity in a mixture। ये मेथड कब यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, जब जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनका शेप, साइज और कलर डिफरेंट है और जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है वो कम मात्रा में है, हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है। दिस मेथड इज मोस्टली यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स एंड इन डायमंड माइंस। देखिए, ये मेथड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, ग्रेन्स से स्टोन्स को अलग करना हो, जैसे चावल या हमारे दाल के साथ क्या मिक्स हो गया है, स्टोन मिक्स हो गया, तो इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। आपको ये फिगर में भी दिखाया गया, अ पर्सन पिकिंग अप स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस से जो ये पर्सन है क्या कर रहा है, स्टोन्स, जो पत्थर हैं छोटे छोटे, उनको अलग कर रहा है। और डायमंड माइंस में भी इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, डायमंड्स को सेपरेट आउट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड का हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने यहाँ तक अपना चैप्टर रीड कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, और ये जो 3 डेफिनेशंस मैंने करवाई है, थ्रेशिंग, विनोइंग और हैंड पिकिंग, ये आपने नोटबुक में राइट भी कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।